कुनियत जो थी वो अबू बकर थी। बिलउमूम अरबों में जो रवाज था कुनियत का वो ये था कि बड़े बेटे के नाम पर बाप की कुनियत होती थी। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, आपके बड़े बेटे का नाम कासिम था। इसी तरह सब और लोगों के उसमें भी यह रवाज था कि बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखी जाती और बिलउमूम लोग जो है वो कुनियत से पहचाने जाते थे। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई बेटा बकर नाम का नहीं था। आपके किसी बेटे का नाम बकर नहीं था, आपके बेटे का नाम मोहम्मद था और अब्दुर्रहमान था, लेकिन बकर नहीं था। बकर के माने क्या है? आपकी कुनियत आखिर बकर क्यों, अबू बकर क्यों है? बकर के माने होते हैं पहल करने वाला, वो आदमी जो हर मैदान में फर्स्ट आए, पहल करे, आगे बढ़ जाए, वो बकर कहलाता है। तो हज़रत अबू बकर की कुनियत जो है वो अबू बकर थी, यानी पहल करने वाला। आप देखें पूरी तारीख इस्लामी उठाकर देखें तो हर मैदान में आप देखेंगे तो कौन आए हैं आगे सबसे? आपको अगर 9 में से 10 में से 9 जगह आपको हज़रत अबू बकर का नाम मिलेगा। 10 में से 9 होता है। ये फजीलत आपकी है, आपकी कुनियत अबू बकर हो गई। लोग नाम नहीं जानते हज़रत अबू बकर का, अब्दुल्ला नाम कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अबू बकर आप कहिए तो मशहूर है, सारा जहान जानता है, क़यामत तक के नाम चलता रहेगा। इसी पर एक बात याद आई कि बिलउमूम हम लोग कहते हैं कि अबू बकर, यानी अबू के माने हम लेते हैं बाप के, अरबी में अबू के माने बाप के भी आते हैं, लेकिन कुनियत वगैरह में जब ये इस्तेमाल होता है तो ये इसके माने बाप के इस्तेमाल वो बिलउमूम नहीं होते। यानी अबू बकर कहें तो अबू के माने वाला के भी होते हैं, पहल करने वाला। मौलाना मौदूदी के ऊपर जो चीज़ एक वो थी, मुखालिफिन ने जो मौलाना मौदूदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, उसमें एक ये था कि इनका नाम अबुल आला है, यानी आला का बाप, और फिर ये कहते थे आला तो अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है। हालांकि अबू के माने ज़रूरी नहीं कि बाप के हों, और आला जो है वो अल्लाह के सिफाती नामों में से नहीं है। लेकिन मुखालफत जब इंसान उतरता है तो फिर ऐसी बातें करता है। तो अबू के माने वाला के भी होते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जो है वो इस तरह ये कुनियत आपकी पड़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही, यानी शुरू से ही, जैसा कि तारीख़ में आता है, आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिरक नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी ये समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई शिरक वाला काम या बुत परस्ती या ऐसा कोई काम नहीं किया। तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसी सूरत हाल, वैसी कुछ हाल जो था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी था। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती सिफ़ात थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थी। इसीलिए जब आपने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। रवायतों में इख्तिलाफ है कौन लाया पहले। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मक्के में नहीं थे, आप गालिबन शाम गए हुए थे। आप जब वापस आए और ये सुना कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम में थे तो वहाँ आपने ख्वाब देखा था। ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर जब पूछी तो मुअब्बिर ने ये बताया, ताबीर वाले ने, कि मक्के में एक शख्स होगा जो नबूवत का ऐलान करेगा और आप जो है उसके नायब और उसके खलीफा होंगे। जब आप मक्के वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कर चुके थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा, मद दलील अला मा तद्दा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो दावा कर रहे हैं नबूवत का, उस पर दलील क्या है आपके पास? तो अल्लाह के रसूल से फरमाया, अद्दलील अला मा अद्दा रुयतकल्लती रायत फी शाम, मेरे दावे नबूवत पे दलील ये वो तेरा ख्वाब है अबू बकर जो तूने शाम में देखा था। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इतना काफ़ी था और आपने हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ पर बैत की, ईमान ले आए आप। अब आप देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा
कि उलाइका माल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। उसमें अंबिया के बाद जो दर्जा आता है वो सिद्दीक़ीन का आता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है, अगर आप अबू बकर ना भी कहें, सिर्फ सिद्दीक़ कहें, सिद्दीक़ अकबर, तो भी दुनिया जानती है कि कौन है। यानी सिद्दीक़ियत जो नबूवत के बाद सबसे बड़ा वो है, अल्लाह के नज़दीक जो चहेते लोगों में सबसे बड़ा दर्जा है वो सिद्दीक़ियत का है। और सिद्दीक़ अकबर कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और मैंने जो एक आयत पढ़ी थी जो सूरह तौबा में है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सहाबी कहा है अल्लाह के रसूल का। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत से इनकार नस्स कुरानी का इनकार है। यानी और किसी की सहाबियत नस्स कुरानी से साबित नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि इस यक़ूलु लिसाहिबिही, जब अल्लाह के रसूल अपने साहब से कह रहे थे, अपने दोस्त से कह रहे थे, अपने सहाबी से कह रहे थे, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये गारे सौर का वाक़या है, उस वक्त की आयत है। मोमिनीन को ये खिताब करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुमने हमारे नबी की मदद नहीं की, मेरे नबी की मदद नहीं की। ग़ज़वे उसका सूरह तौबा का मामला है, वहाँ पर मुनाफिकीन और मोमिनीन का मामला है। और मोमिनीन को क़िताल पर उभारा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलने के लिए, आपके उसकी कुर्बानी देने के लिए उभारा जा रहा है। उस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, तुम मदद अगर नहीं करोगे ऐ मोमिनो, तो अल्लाह मदद कर चुका है अपने नबी की। जब वो गार में थे, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने निकाल दिया था, सानिय इस्नैन, जब वो दो में का दूसरा था, इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह तुम्हारी मदद का मोहताज है। वहाँ पर देखिए रफ़ाक़त कौन है, रफ़ीक कौन है, साथी कौन है, हम सफ़र कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियाँ तो बहुत वसी हैं। मैं जस्ता आहिस्ता चंद बातों की तरफ निशानदही करता जाता हूँ। मैंने जो हदीस पढ़ी थी, हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यशा बादी मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो कोई मेरे बाद ज़िंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत इख्तिलाफात देखेगा। तो उससे बचने का रास्ता क्या है? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीईन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा यानी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, पकड़ लो इसको। तमस्सकु बिहिमा, इसको पकड़ लेना। वाज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, इसको दांतों से, दाढ़ों से पकड़ लेना, यानी मजबूती से पकड़ लेना। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, देखो नई बातों से बचते रहना। फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदा, इसलिए कि हर नई बात जो है वो बिदत है। व कुल्ल बिदतिन ज़लाला, और हर जो बिदत जो है वो गुमराही है। दूसरी रवायत में आता है व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार, और हर गुमराही जो है वो आग में जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखें, इस हदीस में बिदत का जिक्र है, यानी हर नई बात बिदत है, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही आग में जाएगी। और तुम इख्तलाफात देखोगे तो इख्तलाफात से बचने के लिए क्या रास्ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, ये दोनों एक है। ये बिदत से बचने का रास्ता है, इख्तलाफात से बचने का रास्ता है। इसीलिए जो लोग खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर उंगली उठाते हैं कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही किया, तो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में था। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में जो चीज़ राइज हो गई वो भी उसी तरह सुन्नत है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रवाज पा गई चीज़ सुन्नत है। ये इख्तलाफात से बचने का एक तरीक़ा है। मैंने जो आयत सूरह नूर की तिलावत की वो आयत इस्तिख़लाफ़ है। उस आयत नूर में आयत इस्तिख़लाफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं उनसे, वामिलुस सालिहात, और जो लोग नेक अमल करें, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, उन्हें अल्लाह ताला ज़मीन में खिलाफत अता करेगा।
ये आयत इस्तखलाफ है, यानी इसमें अल्लाह ताला ने खिलाफत का वादा किया है। जो खुलफाए राशिदीन के उसमें अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। जो इस्तखलाफ फिल अर्ज़ का वादा अल्लाह ताला ने कुरान में किया था वो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत में अल्लाह ताला ने पूरा किया। और उसमें जो चीज़ें बताई गई कि वला युमक्किनन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, खौफ की हालत को अल्लाह ने अमन की हालत से बदल दिया, दीन को तमकनत दी, दीन गालिब हुआ, खिलाफत मुसलमानों के हाथों में आई। तो ये सारी चीज़ें जो हुई ये खिलाफत राशिदा के ज़माने में अल्लाह का ये वादा जो अल्लाह ने कुरान में किया था अल्लाह ताला ने पूरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, जाहिर सी बात है उसके बाद 5 सालों के बाद उसमें कुछ गर्मी आई और उसमें मुखालफत बहुत तेज़ हुई और फिर वो एक आजमाइश का सिलसिला जो है वो चलता रहा। आजमाइश में ऐसा हुआ कि हम ऐसा समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइश नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें आता है रवायतों में कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, उक़बा इब्न अबी मुअय्यत ने जो है वो ऊँट की ओझड़ी डाल दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से ऊँट की ओझड़ी डाली और आपका सर मुबारक धोया। फिर एक बार उक़बा इब्न अबी मुअय्यत के बारे में आता है कि उसने जो है वो चादर इस तरह गर्दन मुबारक में फंसाई कि आपकी आंखें जो है वो बाहर आ गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आपने उसमें जाकर उक़बा इब्न अबी मुअय्यत को वहाँ से ढकेला और चादर हटाई और उक़बा इब्न अबी मुअय्यत से फिर उसी मामले में फिर मारपीट हुई। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आजमाइशें नहीं आई। जब आजमाइशें बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का छोड़ने का फ़ैसला किया। आप मक्के से निकले, मक्के से कुछ दूर पर गए तो आपको इब्न दुगना एक नाम का एक शख्स मिल गया। उसने कहा अबू बकर कहाँ जाते हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तेरी कौम के लोग जो है वो मुझे रहने नहीं देते मक्के में। तो कहा अबू बकर अगर तुम चले गए, तुम तो नादारों को के साथी हो, कमज़ोरों के साथी हो, तुम खैर का काम करते हो, तुम चले जाओगे तो फिर मक्के में खैर कैसे बाकी रहेगा? इब्न दुगना साथ लेकर आया वापस और कहा कि मैंने अबू बकर को पनाह दी है। और फिर हज़रत अबू बकर जो है वो अपने घर में तिलावत किया करते थे। पहले तो आप काबे में तिलावत करते थे तो लोगों को शाख गुजरता था, लोगों ने रोका इसको, तो फिर अपने घर में तिलावत शुरू किया। आपने पढ़ना, कुरान पढ़ना हो तो कुरान आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, बावाज़ बुलंद। तो बावाज़ बुलंद पढ़ते थे, जाहिर सी बात है पड़ोस जो थे वो मुशरिक थे, उनको तकलीफ़ होती थी कुरान की आवाज़ सुनकर ही। तो उन्होंने फिर ये बातें कंप्लेन की। तो इब्न दुगना ने बाद में कई उसके बाद जो है इब्न दुगना ने अपनी वो अमान जो है वो वापस ली और फिर उसके बाद वो हिजरत का वाक़या पेश आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप जो है वो मदीने की तरफ आपने हिजरत की। आप देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी उसमें जो गरीब लोग थे यानी जो ग़ुलाम थे, ग़ुलामों की आज़ादी, यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो आज़ाद कराया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और इसी तरह और दीगर कई ग़ुलामों को आपने आज़ाद कराया और आपने अपना माल जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्फ़ कर रखा था। रवायतों में आता है, बुखारी हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। हर आदमी के लिए एक मखसूस जो अमल करते हैं उनके लिए एक दरवाज़ा है। रोज़ेदारों के लिए बाबुर रैयान है, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बाबुल सलात है, ऐसे अलग अलग दरवाजे। और उसमें से उन लोगों का जो काबिल कद जो किसी चीज़ में आगे थे उनको उसी दरवाजे से दाखिला दिया जाएगा जन्नत में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई ऐसा भी है जो 8 दरवाज़ों से इसकी एंट्री हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर तुम, यानी ऐसा शख्स जिसकी 8 दरवाज़ों से एंट्री हो जाए तो उसके लिए क्या कहना। रवायतों में ये भी आता है कि नामे अमाल जब अम्बिया के बाद, अम्बिया कहते हैं उसके बाद सारी उम्मतें खड़ी होंगी, जन्नत में जो शख्स पहले दाखिल होगा वो कौन होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। ये आपकी फजीलत है। अच्छा आप ये भी देखें सहाबा के दरमियान ये बात अनडिस्प्यूटेड थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन।
हम लोग जब ऐसा समझते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत उमर आपके हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में भी बहुत फ़र्क़ मरातिब था। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में सितारे थे, वो तारे देखा। हज़रत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल किसी की इतनी भी नेकियां होंगी जितने आसमान में तारे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ है ना, उमर फारूक की है। तो हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं समझती थी आप मेरे वालिद का नाम लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा तेरे बाप की वो हिजरत की रात वाली नेकी उमर फारूक की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या हो। हम सिर्फ सोच सकते हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो करके दिखा दिया। आप देखें सुलह हुदैबिया होती है, सुलह हुदैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दब कर आपने सुलह कर ली। तमाम दफ़ात जो उसकी थी वो सब मुशरिकीन के हेवली उनके फेवर में थी, और सब जो है सारे सहाबा जो थे वो एकदम गमगीन अफसुर्दा कि ऐसा कैसे हमें उम्र करने से भी रोक दिया गया और हमने इतना दब कर सुलह कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल साहब क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे और ये जो है वो जहन्नम में नहीं जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ। तो कहा फिर दबकर हमने क्यों सुलह की? उस वक्त एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। जब हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के पास गए और उनसे कहा कि ऐसा क्यों, हम ऐसी सुलह क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब ये था कि अगर अल्लाह के रसूल साहब ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। जिसको मिजाज शनासे रसूल कहते हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। और फिर वो आयत नाजिल हुई इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलवाया और कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये फ़तह है? कहाँ? हाँ ये फ़तह मुबीन है। और यकीन जानिए कि सुलह हुदैबिया जितनी फ़तह मुबीन थी शायद फ़तह मक्का उतने फ़तह मुबीन नहीं था। आखिर सुलह हुदैबिया में था क्या? सुलह हुदैबिया वो टर्निंग पॉइंट था मुसलमानों की ज़िंदगी में, जब कुरैश ने सुलह मुसलमानों से की और मुसलमानों को रिकॉग्नाइज किया। वरना उससे पहले तो मुसलमान ये था कि ये भगोड़े हैं, हमारे यहाँ के चंद कुरैश के नौजवान हैं, भाग कर तुम्हारे यहाँ पना लिए इन्होंने। यानी कुरैश की ताकत जो थी वो मुसल्लम थी पूरे अरब में। तो कुरैश ने इस बात को तस्लीम किया कि नाउ मुस्लिम्स आर द फोर्स टू रेकन विथ, ये हमारे हम पल्ला हैं, हम इनसे सुलह करते हैं। यानी मुसलमानों को एक तशख़्ख़ुस, यानी जैसे आज कोई मुल्क हो यूएनओ उसको रिकॉग्नाइज करे तो उसकी अहमियत अलग होती है। तो उस वक्त कुरैश ने मुसलमानों को रिकॉग्नाइज किया। और आप देखें उसके बाद कुरैश एक ताकत, मुसलमान दूसरी ताकत। सारे कबाइल को ये अख्तियार था कि जो जिसके साथ चाहे पैक्ट कर ले। और वो जो अमन का 2 साल था उसमें मुसलमान अरब के कबाइल बेतहाशा मुसलमान हुए। तो वो फ़तह मुबीन हकीकत में थी। अल्लाह ताला जो कहते कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, वाकई वो फ़तह मुबीन थी। उस वक्त देखिए आप सारे लोग, सारे सहाबा बिल्कुल अलग कि ऐसा क्यों, ऐसी सुलह क्यों हो रही। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये जानते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे कि आपने ऐसा किया है तो यकीनन उसके पीछे कोई हिकमत है, अल्लाह ताला का कोई हुक्म है। फिर हम ग़ज़वे तबूक देखते हैं। ग़ज़वे तबूक में आप देखें माल की जो वो थी इन्फाक, अल्लाह के रास्ते में देना। हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उठे और कहा कि उनके पास वक्त माल मौजूद था घर में। उन्होंने कहा कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे निकल जाऊंगा, और आधा माल ले आए। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा माल ले आए। हज़रत उमर ने कहा कि उमर जो है वो अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता।
इसी पर इकबाल ने कहा था ना, वो पूरी नज़म लिखी है और आखिर में जब पूछा तो वो लिखा है कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये देखें, अच्छा हिजरत में देखें, हिजरत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपना कंपेनियन चुना था, साथी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 ऊँटनी तैयार रखने का हुक्म दिया था कि किसी भी वक्त हिजरत का मामला आ जाएगा। और आप हिजरत के लिए निकले, गारे सौर जिन लोग चढ़ के गए हैं, जिन लोगों ने हज या उम्रा किया है, जो गारे सौर की ज़ियारत की है, आप देखें कितनी बुलंदी पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पर उठा कर ले गए थे वहाँ। और ऐसा नहीं कि कोई डील डोल बहुत ज़्यादा था सिद्दीक अकबर का, आम जुस्सा जैसा होता है वैसे इंसान थे। फिर वहाँ पर बाकायदा सब गार को झाड़ दिया और ये कर दिया, उसमें सांप के डसने का वाक़या पूरा मौजूद है। यानी ये ईसार, ये रफ़ाक़त, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानी का वो लेना। इसीलिए देखिए, अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी, जिसको कहते हैं ना कि ख़ास करीबी साथी, तो सिद्दीक़ अकबर थे। तदफीन देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर है। जो पूरा वो है आप देखेंगे उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तो हज़रत आयशा से मांगी थी वो जगह जो थी वो तो हुजरा आयशा है ना। तो हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो जगह मांगी थी कि अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ दफन होना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पर किसको खड़ा किया? जब आप मरजुल मौत में थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सहाबा खड़े हुए नमाज के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद ख्वाहिश के नहीं जा पाए, कमज़ोरी हद से ज़्यादा थी, तो आपने हुक्म दिया उम्महातुल मोमिनीन को, कहो अबू बकर से नमाज पढ़ाएं। सही बुखारी सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है। तो हज़रत आयशा ने कहा कि अबू बकर जो है वो रक़ीक़ुल क़ल्ब है, मतलब दिल बहुत नरम है उनका, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपके मुसल्ले पे खड़ा होना। तो उमर से कहिए, बार बार कहते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुझला गए और कहा इन्नकुन्ना लसवाहिबुल यूसुफ, तुम लोग तो उस तरह इस वक्त मामला कर रही हो मेरे साथ रद्दो का जैसे यूसुफ के ज़माने की औरतें करती थी। कहा अबुर, हुक्म दिया अबू बकर से कहो नमाज पढ़े। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बावजूद है कि बार बार कहने पर हज़रत उमर को भी खड़ा नहीं किया। और इसी से यह फैसला हो गया था कि खिलाफत का हकदार कौन है। ज़िंदगी में आपने जिसको अपनी खिलाफत अता की, नमाज की नियाबत करने का मौका दिया, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मानीन ज़कात का फितना उठा। मानीन ज़कात वो लोग जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। यानी ज़कात देने से इनकार से मुराद ये कि बैतुल माल में ज़कात देने से इनकार किया था। उसमें कई कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी वो थी जिन्होंने बैतुल माल में कहा था हम निकालेंगे ज़कात, लेकिन हम बैतुल माल में नहीं देंगे। फिर वहाँ पर मुसलमा कज़्ज़ाब ने जो है झूठी नबूवत का दावा किया था, उसके लिए लश्कर तैयार थे। यानी कई महाज खुल गए थे और तकरीबन तमाम अरब मुर्तद हो चुका था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अलग अलग फ्रंट खोले उसके लिए, तो हज़रत उमर ने कहा कि आप मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद मत कीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि उमर, जाहिलियत में तुम बड़े सूरमा बनते थे, अब इस्लाम में तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, बुज़दिल हो गए हो,
खुदा की कसम, अगर वो लोग एक ऊँट की वो रस्सी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट के साथ दिया करते थे, वो रस्सी भी देने से इनकार करेंगे बैतुल माल में, तो अबू बकर जिहाद करेगा उनसे। जहाँ फरासत फारूकी ख़त्म होती है, वहाँ से फरासत सिद्दीक़ी शुरू होती है। बज़ाहिर देखें, आप जब हम अदल की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं खुलफाए राशिदीन में और उसमें, तो हमारे निगाहों के सामने जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हयुल्ला सामने कहाँ है, हज़रत उमर रज़ी। लेकिन आप देखें कि हज़रत डिटर्मिनेशन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, मुसलमा कज़्ज़ाब का उसमें लश्कर भेजना था, तो कहा ये पूरा मदीना खाली हो जाएगा, दुश्मन हमला कर देंगे, कबाइल मुर्तद हो रहे थे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर को तरतीब दिया, अबू बकर उसको रोक नहीं सकता। अबू बकर भाई खा परिंदे अबू बकर का गोश्त नोश के खाएंगे, लेकिन अबू बकर उसको रोकेगा नहीं। तो मानीन ज़कात के सामने जब वो हुआ निकलने का, तो कहा कि दीन में तब्दीली वो करना चाहते हैं और मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी दीन में तब्दीली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो जो डिटर्मिनेशन था, यानी वो जो फरासत थी, इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो वो फरासत सिद्दीक़ी थी कि आपने बैक वो कई महाज हैंडल किए, और उस वक्त जब पूरा अरब मुर्तद हो चुका था, मुसलमानों पे वो मामला लौट आया था कि पूरा एकदम खौफ का मामला था, सिर्फ वो हिजाज का इलाका था जहाँ पे मुसलमान अब रह गए थे, वरना झूठे नबूवत के दावेदार, मानीन ज़कात लोग मुर्तद हो रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका। उस वक्त आप देखें जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो डिटर्मिनेशन था, वो काबिल अमल सोच नहीं सकते हम, आप सोच नहीं सकते इस उसमें था, उन हालात में सोच नहीं सकते। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद जब सक़ीफ़ा बनी सादा का मामला पेश हुआ, यानी जब वो जिसमें आपकी खिलाफत पर बैत की गई थी, तो आप देखिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनडिस्प्यूटेड थे, इसलिए कि सहाबा जानते थे कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा खुद कहते हैं रवायतों में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसमें कई रवायतें मौजूद हैं से मरवी, क्यों कहते थे अल्लाह के फरमाया कि मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, यानी लोग जानते थे कि कौन है, और हज़रत उमर खुद जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा करीबी कौन। हम लोग यहाँ बैठ कर सोच नहीं सकते उन हालात का, जिन हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानियाँ पेश की थी। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसके अलावा और बहुत सारे किस्से तारीख़ में दर्ज हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सारी चीज़ों का अहाता कर लिया, लेकिन बतलाना ये है मकसूद है कि इस्लाम को जो दोबारा शान व शौकत मिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, जब इर्तिदाद का फितना उठा था और झूठे नबूवत के दावेदारों का फितना उठा था, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सलाबत राय, इसाबत राय, फ़िक्री पुख्तगी थी, जिसने मुसलमानों के शिराज़े को बिखरने नहीं दिया। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता था कि शिराज़ा बिखर जाता मुसलमानों का। ये जो दीन हम तक यहाँ पहुँचा है, जो हम यहाँ आज मुसलमान बैठे हैं, वो उसी का वही उसी के मरहून मिन्नत है सारी चीज़ें, कि वहाँ पर इस्लाम को मजबूत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो फितना दबा, अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो ये हुआ कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कफ़ाफ़ गुजारे के लिए कितनी रकम लेते थे, तो पता चला बहुत कम रकम लेते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि अबू बकर पर अल्लाह रहम करे, उन्होंने अपने बाद के आने वालों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। यानी जो तकवे का म्यार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, बहुत ही कम उसमें गुजारा कर लेते। जाहिर सी बात है हर आने वाला उतने कम में गुजारा करना मुश्किल होता था। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का म्यार था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उनके ईमान से कुछ बातें लेने की, अपने ईमान को जिला देने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।